वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोच्छामि समयपाहुः मृण्मो सुदिके बलिभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 537 गाथा नंबर 216 चली थी कि ज्ञानी अनागत कर्मोदय की इच्छा क्यों नहीं करता। माने भविष्य में आने वाले कर्म का उदय और उसमें होने वाले उपभोग की वांछा ज्ञानी को क्यों नहीं है। गाथा देखिए, जो वेदधिवेदच्छति समय समय विणस्सदे उभयं तं जान गोदुणाणि उभयं पिणकं खदीकयावि रे वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट है ज्ञानी रहे। माने वेदक और वेद्य, वेदक माने वेदने वाला और वेद्य माने वेदन में आने वाला। तो ये दोनों समय समय विनष्ट हैं। माने पर पदार्थ को भोगने की जो इच्छा हुई वो सदा नहीं रहती, वो क्षणिक है, उसका विषय निरंतर पलटता रहता है। अभी इच्छा हुई, इतने में सामग्री आई, इच्छा ही पलट गई। अब जो इच्छा हुई सामग्री वो तो है नहीं, फिर सामग्री आती है तो वो पहले वाली इच्छा वो चली जाती है। तो ज्ञानी को ऐसी वेद्य और वेदक भाव की क्षण भंगुरता का ज्ञान है, इसलिए ज्ञानी इच्छा ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता है इच्छा करना माने आकुलता करना। जैसे देखो, जैसे आपसे पूछा कि खाने में क्या बनाएं कल, तो आपने कहा ऐसा कर लो घिया बना लो, कि घिया तो इस बार लाए नहीं, तो चलो दाल बना लो। कि दाल कौन सी? कि अरहर की। अरहर की तो मैं कह के थक गए, वो आई तो है नहीं, अरहर की दाल कहाँ से बना लें। कि छोले बना लो, कि छोले तो बना लूं लेकिन छोले थोड़े कम हैं, तो अच्छा चलो दूसरी दाल बता दी, काली बना लो मलका की। कि काली तो बना लूं लेकिन तोरी रखी खराब हो जाएगी, कि तोरी बना ले। फिर तुम्हें वो पसंद नहीं है तोरी, तो फिर आदमी क्या कहेगा कि जो करना है वो कर ले। और आगे से अगर कोई पूछेगा, ठीक है, तो बताना तो दूर की बात, इच्छा ही नहीं करेगा। क्यों? अगर ज्ञानी होगा तो, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि जहां मेरी चलनी नहीं है वहां चलाने की इच्छा वो और दुख बढ़ाने वाली है। समझ में आया ना? तो ये तो उदाहरण था। उसी प्रकार ज्ञानी को ये बात समझ में आ गई कि हम जो इच्छा करते हैं जिस पदार्थ की, उस समय वो पदार्थ उपलब्ध नहीं होता,
तभी तो इच्छा उत्पन्न होती है, नहीं तो इच्छा ही क्यों उत्पन्न हो। और जब वो सामग्री मिलती है तब तक यहाँ इच्छा ही पलट चुकी होती है ना। आपने बड़े चाव से कह के कोई चीज बनवाई और जब परस के सामने आ गई तो आपका भाव ही चेंज हो गया है। तो इसलिए ज्ञानी को ये वेद्य वेदक भाव की क्षण भंगुरता का ख्याल है, उसको पता है क्षणिक है और इनका कभी मेल बनने वाला नहीं है। जब भोग होते हैं तो वैसा भाव नहीं होता, भाव होता है तो वो भोग नहीं होता। ये जीव अनावश्यक रूप से इच्छा रूपी अग्नि में जलता रहता है। तो ज्ञानी ने निर्णय कर लिया कि अब मुझे ये आकुलता और ये दुख नहीं चाहिए। समझ में? समझदार आदमी कहता है फिर बिना मतलब झगड़ा हो जाएगा, फिर बिना मतलब दिमाग गर्म हो जाएगा, तो मेरे से मत पूछो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही ज्ञानी को यहाँ बात स्वीकार हो गई, तत्व निर्णय हो गया। वहां तो कषाय के वश नहीं बताता कि मेरे से मत पूछो, करना तो अपनी मर्जी का ही है, लेकिन यहाँ उसकी कषाय समाप्त हो गई, क्योंकि उसको पता है कि वस्तु के स्वरूप की ऐसी स्वतंत्रता है कि जिस काल में जब जैसा जो काम होना है उसे वो बनी है टरी है कछु नाही कर लीनो निर्धार, कि जो होना है वो होके ही रहता है, इसमें मेरा या आपका किसी का कोई दोष है ही नहीं। इस बात का उसको निर्णय हो गया, इसलिए अब उसे पर पदार्थ की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। इसके बाद कलश आया 147 नंबर का। वेद्य वेदक विभाव चलत्वात् वेद्यते न खलु कांक्षितमेव तेन कांक्षति न किंचिन विद्वान् सर्वतोप्यति विरक्ति मुपैति। ये मेरे पास कलश टीका है, इसमें से तो अर्थ पढ़ लिया था। इस कलश टीका में पांडे राजमल जी क्या कहते हैं वो देखते हैं। इस कारण से यह शब्द दिया है तेन कांक्षति न किंचन विद्वान, के विद्वान उसको नहीं चाहते। तो यह विद्वान किसको कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि को। विद का अर्थ कल बताया था हमने। विद माने तो उसका ज्ञानी, विद माने जैसे तत्वविद तो तत्व ज्ञानी, ज्योतिषविद ज्योतिष ज्ञानी है ना, मंत्रविद मंत्र ज्ञानी। तो विद माने ज्ञानी, तो विद्वान माने जो ज्ञान में विशेष हो, ज्ञानवान हो, उसको कहते हैं विद्वान। और यहाँ ज्ञानी किसको कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि को। तो यहाँ विद्वान शब्द का अर्थ क्या है? सम्यक दृष्टि। इस कारण से विद्वान माने सम्यक दृष्टि जीव कर्म का उदय करता है नाना प्रकार की सामग्री, उसमें से कोई सामग्री, कर्म की सामग्री में कोई सामग्री जीव को सुख का कारण ऐसा नहीं मानता। क्या कि सम्यक दृष्टि जो भी कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली सामग्री है उसको सुख का कारण नहीं मानता। सर्व सामग्री दुख का कारण ऐसा मानता है, माने दुख का निमित्त है। अगर उससे संबंध से इच्छा उत्पन्न होती है तो वो दुख का निमित्त है। और कैसा है सम्यक दृष्टि जीव? जितनी कर्म जनित सामग्री है उससे मन वचन काय त्रिशुद्धि के द्वारा सर्वथा त्याग रूप परिणमता है। माने मन से, वचन से, काया से जितनी कर्म जनित सामग्री है उसको कुछ भी नहीं चाहिए। माने लौकिक में भी जो सदाचारी है, न्याय नीति वाला है, उसे दूसरे की एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए, ना मन से, ना वचन से, ना काया से। गलती से अगर वो जबरदस्ती दे भी दे तो भी वो किसी ना किसी तरह उसको वापस लौटाना चाहता है ना, सज्जन व्यक्ति। तो उसी प्रकार ये ज्ञानी पर पदार्थ का कुछ भी नहीं चाहता। और क्यों चाहे? अपने में कुछ कमी हो तब तो चाहे ना।
और देखो गजब की बात, जिसे कमी होती है उसे कोई देता भी नहीं। समझ में आया? माने गरीब आदमी आएगा उसके बच्चों को 10, 20, 50 रुपए दे देंगे, अमीर आदमी आएगा तो उसको 1100 का लिफाफा देंगे। तो जिसे जरूरत नहीं है प्रकृति भी उसे ही देती है, जिनको कुछ नहीं चाहिए उन्हें सब मिलता है। माने जिन्हें जानने की इच्छा नहीं है उनके ज्ञान में लोकालोक उमड़ के आने को तैयार है। जो लक्ष्मी का जिन्होंने त्याग कर दिया, चारों तरफ से लक्ष्मी उन्हें पकड़ना चाहती है, ऊपर से छत्र के रूप में, नीचे से सिंहासन के रूप में, अगल बगल में से चंवर के रूप में। माने 3 लोक की लक्ष्मी, जिन्होंने लक्ष्मी का त्याग कर दिया, वो लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चलती है। समझ में आया? और जो उनके पीछे चलते हैं उनसे दूर दूर भागती है। परछाई की तरह है कि जो इस लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, लक्ष्मी उनसे आगे आगे दौड़ती है, और जो इसे पीठ दिखा देते हैं वो लक्ष्मी इनके पीछे पीछे। बड़े बड़े चक्रवर्ती मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होते हैं, सोचते न जाने क्या दे दे, लेकिन भैया उनके लिए तो कूड़ा है। तुम्हारे लिए भले ही रतन हो, लेकिन उनके लिए तो धूल है, तो उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं जिसे धूल दिख रहा है। ऐसी सम्यक दृष्टि को जो बाह्य विषय सामग्री है उनके लिए बिल्कुल निष्प्रयोजन है, क्योंकि उसमें से मेरा सुख आ नहीं सकता। इस बल पर वो वैरागी होता है। समझ में कितना अंतर है वैराग्य में? तो उसका वैराग्य सच्चा वैराग्य है, मजबूत वैराग्य है, और वो वैराग्य आनंददायक है। माने आपने देख लिया हलवाई को कि वो टॉयलेट होके आया, ठीक है, उसने हाथ वाथ भी नहीं धोए, और वही टॉयलेट के डब्बे से उसने पानी उसमें डाल लिया जो हलवाई के काम में ले रहा था, ठीक है। अब उसने बड़े बढ़िया गुलाब जामुन बनाए हैं, अब बताओ आप खा पाओगे? सहज विरक्ति हो जाएगी। कोई कहे भी लो साहब, नहीं नहीं भाई साहब मन नहीं है, नहीं नहीं ले लो, नहीं नहीं मन नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उसकी रियलिटी का ज्ञान हो गया, सच्चाई का ज्ञान हो गया। तो वो सच्ची विरक्ति है कि जो ज्ञान पूर्वक होती है। बिना ज्ञान के सच्ची विरक्ति हो ही नहीं सकती। वो क्षण भंगुर है, अभी है, क्षण भर बाद फिर। अब जैसे लोग कहते हैं ना कि साहब हम छोड़ने की कोशिश तो करते हैं कि चलो छोड़ देंगे महीने 2 महीने, लेकिन फिर अंदर में ऐसी इच्छा जगती है कि फिर हम उस चीज का त्याग नहीं कर पाते। तो क्यों जगती है ये इच्छा? कि अभी निर्णय नहीं हुआ, और जब निर्णय सही हो जाता है तब उस चीज की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। तो जितनी कर्म जनित सामग्री है उससे मन वचन काय त्रिशुद्धि के द्वारा सर्वथा त्याग रूप परिणमता है। कौन? ज्ञानी कहो, सम्यक दृष्टि कहो, विद्वान को। किस कारण से ऐसा है? जिस कारण से निश्चय से जो कुछ चिंतवन किया है वह नहीं प्राप्त होता। क्या? कि जिस चीज की कांक्षा की उस समय वह नहीं प्राप्त होता। मैंने 2-3 ग्रंथों में और खोजा तो सब जगह वो वस्तु ही मिल रहा है उसका अर्थ। जो कह रहे थे ना भोगने में आने वाला भाव, तो भोगने में आने वाले भाव पर वो भोग सामग्री को ही पकड़ा है। जिस कारण से जो कुछ चिंतवन किया है, माने जिसकी कांक्षा की है, वह नहीं प्राप्त होता है, ऐसा ही है। किस कारण से प्राप्त नहीं होता? वांछी जाती है जो वस्तु सामग्री, माने जिसकी इच्छा की जाती है। वांछा रूप जीव का अशुद्ध परिणाम ऐसे हैं दोनों अशुद्ध विनश्वर कर्म जनित। एक तो जीव का उसकी इच्छा रूप भाव, ये भी अशुद्ध भाव है, और वो भोग सामग्री, ये दोनों कर्म जनित हैं। ये जीव को भोगों की इच्छा का जो भाव है, ये विभाव है ना, कर्म के उदय जनित है। और वो भोग सामग्री का मिलना, वो भी कर्म के उदय जनित है। अच्छा देखो, मिल भी जाती है तो क्या जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसी मिल जाती है? समझ में आया? मैंने आपने टेलर से कुर्ता सिलवाया, आप बड़े चाव से लाए, लेकिन आप जैसा आपके माइंड में था क्या बिल्कुल वैसा कपड़ा आपको मिल गया? चलो
अब आप जैसा फिटिंग चाहते थे क्या वैसी फिटिंग बन जाती है क्या? है टाइम पे भी नहीं मिलती। जिस टाइम आपको इच्छा उस टाइम कहाँ मिलती है? दर्जी कहता है साहब अभी सीजन बहुत है, 15 दिन बाद दूंगा। तो झूठ बोलते हैं, अरे भैया शादी है हमारे घर की 2 दिन बाद। फिर वो कहता है 2 दिन बाद नहीं 4 दिन बाद दे सकता हूँ। अच्छा चल दे दियो। माने क्या है कि 4 दिन तक तो आग जलती रहेगी ना, अब उस आग में कौन तपे? ज्ञानी ने सोच के मुंह ही छोड़ दिया। समझ में आया? अज्ञानी उसमें हैरान परेशान रहता है कि देखो आप एग्रीमेंट करोगे तो बाउंडेशन होंगे और फिर दुख होगा ही होगा, इसलिए वो कोई एग्रीमेंट करके राजी नहीं, पर द्रव्य के साथ उसका कोई करार नहीं है। और अज्ञानी हर किसी से एग्रीमेंट करता फिरता है, हर किसी से एग्रीमेंट करता फिरता है, तो फिर वो निभाने में फिर आफत आती है, आकुलता की आग में जलता है। समझ में आया? तो ये दोनों कर्म जनित सामग्री है। एक तो भोग सामग्री कर्म के उदय से प्राप्त है, दूसरा जीव का उसकी इच्छा रूप जो भाव है वो भी कर्म जनित है। दोनों अशुद्ध हैं, विनश्वर कर्म जनित। इस कारण से क्षण प्रति और सा होते हैं। माने कभी भाव कुछ और हुआ तो उस समय सामग्री नहीं मिली, जैसी सामग्री चाहता था वैसी नहीं मिली, जब वो सामग्री मिली उस समय वो भाव नहीं है। कोई अन्य चिंता जाता है, कुछ अन्य होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि अशुद्ध रागादि परिणाम तथा विषय सामग्री दोनों समय समय प्रति विनश्वर हैं, इसलिए जीव का स्वरूप नहीं है। इस कारण सम्यक दृष्टि के ऐसे भावों का सर्वथा त्याग है। माने वो टेंशन का काम ही नहीं करता। देखो ज्ञानी को अन्याय अनिति अवक्षय का त्याग क्यों है? क्योंकि उसमें टेंशन बहुत है। अन्याय अनिति का काम करोगे तो हमेशा भय रहेगा, टेंशन रहेगी, उसको टेंशन नहीं चाहिए। समझ में? पेंशन मिले ना मिले लेकिन टेंशन नहीं चाहिए। समझ में? इसलिए उसके जीवन में न्याय नीति होती है। उसको समझ में आता है कि मैं एक गलत काम करूंगा लेकिन उसकी आकुलता कितनी भोगूंगा। माने अगर मैंने इनकम टैक्स का 1 लाख रुपया बचाया लेकिन करोड़ों रुपए की टेंशन भोगता है जी, कितना भयभीत रहता है, नई नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं शरीर में भी। तो ज्ञानी को ये बात समझ में आ गई, इसलिए वो कोई ऐसा काम करके राजी नहीं जिसमें टेंशन हो, जिसमें आकुलता हो। माने उसको आकुलता का धंधा नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो निराकुलता का ग्राहक है। उसे निराकुलता पसंद आई है और वो भगवान की उस निराकुल मुद्रा पे रीझा है। समझ में आया ना? इसलिए उसे वो चाहिए ही नहीं। देखो भूख तो रोटी से मिटेगी, रत्नों से तो मिटेगी नहीं। तो जिसे भूख लगी है उसके लिए रतन निष्प्रयोजन है, कूड़ा है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी को ये समझ में आ गया कि पर द्रव्य ये क्या है, उसके लिए कूड़ा है। संस्कृत का एक श्लोक भी है, हाँ, परदारेषु मात्रवत परद्रव्येषु लोष्ठवत या पश्यति सा पश्यति, कुछ ऐसे ही है। हाँ, कि जो पर स्त्री को माता के समान देखता है, पर द्रव्य को लोष्ठवत माने मिट्टी के ढेले के समान देखता है, वास्तव में वही देखता है, बाकी तो सब अंधे हैं। वही यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी को पर द्रव्य मिट्टी के ढेले के समान नजर आता है, माने बिना मेरे प्रयोजन का ही नहीं है। और अज्ञानी को नजर आता है कि साहब ये रतन है, ये धन है, ये भोग है, लेकिन ज्ञानी के लिए वो मात्र ज्ञान के ज्ञेय होगी। तथा इसलिए वो जीव का स्वरूप नहीं। इस कारण सम्यक दृष्टि के ऐसे भावों का सर्वथा त्याग है। इसलिए सम्यक दृष्टि को बंध नहीं है, निर्जरा है। समझ में आया? माने हम घर में भी, लौकिक क्षेत्र में भी
जहाँ अपने को ऐसा लगता है कि खामोखा बवाल हो रहा होगा, 2 पैसे कमाए ना कमाए लेकिन जान को आफत और हो जाएगी, तो कहते भैया हाथ जुड़वाओ, मेरे से 2 रुपये चाहिए ले लो, मेरे को मत फंसाओ इस काम में। क्यों? वो भी अगर समझदार आदमी हो तो सही है, नहीं तो मूर्ख तो फिर फंसी रहा है ना। तो वो ज्ञानी है, उसको विवेक है, इसलिए वो विद्वान है। जो सम्यक दृष्टि है वास्तव में वही विद्वान है, बाकी तो सब मूर्ख हैं, क्योंकि सब नुकसानी का धंधा कर रहे हैं और वो फायदे का धंधा कर रहा है। देखो बनारसी दास जी ने क्या लिखा, वो भी देख लें। जे जे मन वांछित विलास भोग जगत में, ते ते विनाशिक सब राखे ना रहत हैं। माने जितने भी मन वांछित विलास भोग हैं जगत में, वो सब विनाशिक हैं। कितने ही आप उपाय करो लेकिन वो रहने वाले नहीं। और जे जे भोग अभिलाष चित्त परिणाम, तेउ विनाशिक धारा रूप व बहत हैं। और जो जो भोग के अभिलाषा के चित्त के भाव हैं वो भी तो विनाशिक हैं, वो भी धारा रूप नहीं रह पाते। बच्चा इतनी मुश्किल से पटापटू के अपने यार दोस्तों को इकट्ठा करके लाता, हाथ पैर जोड़ के, अरे आजा भाई खेलेंगे, आजा आजा आजा, और 5 मिनट बाद ही मार धाड़ करके रोते हुए सब अपने घर आते हैं, आज के बाद नहीं खेलूंगा इसके साथ। माने वो जो उसका चित्त का भाव है वो भी देखो कितना क्षणभंगुर है, क्या सार है। माने जिस पदार्थ के पीछे आप अपना इतना उपयोग, बुद्धि, बल सब लगाते हो, है? माने आप कितना पैसा खर्च करके प्लेन में 1 लाख रुपया खर्च करके आप लंदन पंचकल्याणक में भी गए। पंचकल्याणक तो बात की चीजें, पंचकल्याणक तो यहाँ भी होते हैं, वो तो लंदन का बहाना था। जो लोग नहीं जा पाए बेचारे आज तक पछताते हैं, हमें वीजा नहीं मिला, हमें वीजा नहीं मिला। लंदन में ही हुए थे ना आज से 8-10 साल पहले, 2006 में हुए। तो बड़े बड़े बुढ़े भी गए खूब कि नहीं साहब पंचकल्याणक तो देख के आए। और फिर आके हमने पूछा क्या साहब वहाँ की तो टोटी भी ऐसी, वाश बेसन, मनोज जी ऐसा वाश बेसन, वहाँ होटल इतना बढ़िया ठहराया। समझ में आया? एक वो अपना ये पार्ले का हुआ था ना, विले पार्ले का पंचकल्याणक, तो भाई साहब ऐतिहासिक। मैंने कहा क्या ऐतिहासिक? कि यहाँ एक आदमी खड़ा है ना, 4 लड़कियां खड़ी हैं सर्व करने के लिए, ये मीनू है, वो मीनू है, और हर समय 24 घंटे भोजनशाला खुली है। मैंने हाथ जोड़ के ऐसे, मैंने कहा ये ऐतिहासिक पना लगता है जी। पंडित साहब कहते ना कि साहब वहाँ गए बहुत अच्छा लगा। कि क्या अच्छा लगा? कि बहुत बढ़िया पत्थर लगा था सफेद, और उसके ऊपर कि मंदिर में इतना गजब का था, वहाँ तो ऐसी हवा चल रही थी, अच्छी लग रही थी। कि भगवान तूने पत्थर ही देखा, मंदिर ही देखा, तूने वो जिन देवी प्रतिमा नहीं देखा, भगवान की मुद्रा नहीं देखी, वो देख के बिना देखे आ गया क्या है। तो हम इसी से तो अच्छे का तोल करते हैं। माने देखो ये दृष्टि का फेर है, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। देखो कितना फेर है दृष्टि का। तो हम तो ये कह रहे हैं कि माने जिस भाव के लिए 1-1.5 लाख रुपया खर्च करके गया भी जी, लेकिन जितना जाने का चाह होता है, आप कहीं भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं घूमने फिरने यात्रा पे कहीं भी, तो जितना जाने का चाह होता है उससे ज्यादा फिर ये होता है कि कब घर पहुंचे, कब घर पहुंचे। और फिर आके कहते हैं लौट के बुद्धू, क्या कहते हैं, जान बची 100 लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। माने जब ये शिमला की पहाड़ियों पे ऐसे 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 घूमता है, ठीक है ना, और फिर थक हार के घर वापस आ जाता है 3 दिन में, और फिर उसके बाद आता है अब जान बची 100 लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। समझदार आदमी हो तो फिर वो निर्णय करता है अब इस पंगे में नहीं पड़ूंगा, है ना, पहले चढ़ता है फिर उतरता है। तो आप ये सोचो, ये अज्ञानी की ऐसी भ्रमण रूप वृत्ति है। अभी कैसा भाव होता है, क्षण में कैसा भाव होता है। तो जो इच्छाएं हैं ये भी विनाशिक है, और वो जो भोग सामग्री है ये भी विनाशिक है।
तो इनका ऐसा स्वरूप जानकर ज्ञानी इनसे विरक्त हो गया कि भैया इनसे हमारी दोस्ती नहीं बनेगी, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये बेईमान है, ये विश्वासघाती हैं। तो इस इच्छा के भरोसे वो नहीं रहता, सुखी रहता है। भैया अपना काम तुम जानो, हम तो यहाँ आनंद से हैं। तो यानी जीव अपनी इच्छा से ही तो दुखी हो रहा है, और इच्छा को जीत लिया तो उससे बड़ा कोई सुखी नहीं है। तो जे जे भोग अभिलाष, और जे जे भोग अभिलाष चित्त परिणाम, तेउ विनाशिक धारा रूप व बहत हैं। एक ताना दूहू माही, ताथे वांछा पूरे नाही, ऐसे भ्रम कारज को मूर्ख चहत हैं। कि इनकी सेटिंग ही नहीं बनती। जब इच्छा होती है तो भोग नहीं होता, भोग होता है तो इच्छा नहीं होती। अमीरों के बच्चों से पूछो, दूध पी ले, काजू खा ले, बादाम खा ले, कोई चीज नहीं उन्हें पसंद। और गरीब के बच्चे को बेचारे को माने चाय भी नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जिसे इच्छा है उस पे है नहीं, जिस पे है उसे उसकी इच्छा नहीं। तो ये कैसी गजब की स्थिति है संसार की। तो इसलिए ऐसे भ्रम कारज को मूर्ख चाहते हैं। तो ऐसे भ्रमपूर्ण कार्यों को मूर्ख ही चाहते हैं। सतत रहे सचेत पर सोना करे हेत, माने हमेशा सचेत रहता है पर से राग नहीं करता। याते ज्ञानवंत को अवंचक कहते हैं, इसलिए जो ज्ञानवंत है उसको अवांछक कहते हैं। हाँ, निर्वांछक है। तो अब ये स्पष्ट हो गया वेद्य वेदक भाव की गाथा और उसके कलश। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये गाथा नंबर 217 नंबर गाथा। इस प्रकार ज्ञानी को सर्व उपभोगों के प्रति वैराग्य है। इसमें भोग भी तो आ गया ना साथ में। हाँ भोग और उपभोग हाँ, दोनों आ गए। 539 नंबर पेज पे सबसे नीचे, बंधुव भोग निमित्ते अज्जव साणोदय सुनाणिस, संसार देह विस्ते सुनेव उपज दे रागो, संसार तन संबंधी अरु बंधोपभोग निमित्त जो उन सर्व अध्यवसान उदय जुराग। देखो, संसार तन संबंधी अरुबंध उपभोग निमित्त जो उन सर्व अध्यवसान उदय में राग होए ना ज्ञानी। बंध और उपभोग के निमित्त भूत संसार संबंधी और देह संबंधी अध्यवसानों के उदयों में ज्ञानी को राग उत्पन्न नहीं होता। टीका देखते हैं तो गाथार्थ था, इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं, अध्यवसान माने ये जीव को जो मिथ्यात्व गर्भित विकल्प उत्पन्न होते हैं ना, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वे कितने ही तो संसार संबंधी हैं कि इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, इसके ये हो जाए, उसके वो हो जाए, ये तो संसार संबंधी। और कितने ही शरीर संबंधी हैं। उनमें से जितने संसार संबंधी हैं उतने बंध के निमित्त हैं, और जितने शरीर संबंधी हैं उतने उपभोग के निमित्त हैं। देखो, उपभोग किसे कहा था कि जो बार बार भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, वो है उपभोग। और जो एक बार भोगने पर समाप्त हो जाते हैं वे हैं भोग। जैसे आपने हार पहना तो ये उपभोग है, वस्त्र है ये उपभोग है, ठीक है। जितने बंध के निमित्त हैं उतने तो राग द्वेष मोह आदिक हैं,
और जितने उपभोग के निमित्त हैं उतने सुख दुख आदिक हैं। इन सभी में ज्ञानी के राग नहीं है, क्योंकि वे सभी नाना द्रव्यों के स्वभाव हैं। इसलिए टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वभाव वाले ज्ञानी के उनका निषेध है। इन्होंने दो बातें ली, एक तो बंध और एक उपभोग। तो बंध और उपभोग के निमित्त जो अध्यवसान है, उन सभी अध्यवसानों में ज्ञानी को राग नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि वो आकुलता के कारण है। इसमें जैसे देखो इन्होंने इसमें क्या पकड़ा, एक तो राग द्वेष मोह और एक सुख दुख। क्या? राग द्वेष मोह और सुख दुख। सुख दुख भी कौन से वाले? कि जो कर्म के उदय जनित वाले हैं। अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है यहाँ पर। देखो फिर से देखो इस भाषा टीका को। इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं वे कितने ही तो संसार संबंधी हैं और कितने ही शरीर संबंधी। मैंने दो प्रकार के अध्यवसान लिए, एक तो संसार संबंधी और एक शरीर संबंधी। शरीर संबंधी क्या क्या इच्छाएं होती हैं जीव को? खा लो, पी लो, पहना लो, है ना, इसकी सेवा कर लो, ये सब उपभोग में ले लिया। और संसार संबंधी क्या होते हैं? इस देह के अलावा बाकी जितने संयोग है, मकान है, सब हैं, इनको मिलाने हटाने, इसका ऐसा परिणमन हो जाए, उसका वैसा परिणमन हो जाए, तो उसको बंध के निमित्त कहा। उनमें जीव क्या करता है कि अननेसेसरी राग द्वेष करता है, राग द्वेष मोह। और यहाँ क्या कि इसको उपभोग के जो निमित्त होते हैं इनमें सुखी दुखी होता है। यद्यपि सामान्यपने अगर देखेंगे तो सुख दुख तो उसमें भी होता है, क्योंकि जहाँ राग द्वेष मोह होगा वहाँ सुख दुख भी होगा, और जहाँ सुख दुख है वहाँ राग द्वेष मोह भी होगा। तो शरीर संबंधी में बंद होता है। हाँ हाँ, बंद तो शरीर संबंधी उससे भी होता है बराबर। तो फिर जो है उसमें अलग अलग कैसे करते हैं? देखो अध्यवसान मैंने तो भाव होता है वैसे तो विकल्प, लेकिन प्रकरण के हिसाब से उसका अर्थ निकाला जाता है। हाँ, तो यहाँ मिथ्यात्व से गर्वित जो अध्यवसान है वो ज्ञानी को नहीं होते। अध्यवसान विकारी भाव हुआ ना। हाँ, विकल्प रूप भाव, विकारी भाव, उल्टा भाव। देखते हैं ये जो भी प्रश्न खड़ा हुआ, क्योंकि जो बंध का निमित्त है वो तो तन संबंधी भी है और संसार संबंधी भी है, उसी प्रकार सुख दुख का भी। इसमें जो मुख्य से लिया है वो बंध के निमित्त। हाँ, ये देखते हैं। अभी अपने पास बहुत है मटेरियल, इसमें भी देखेंगे, फिर अध्यात्म तरंगिनी में भी देखेंगे, फिर एक दो चीजें और हैं उसमें भी देखेंगे, तो खुलेगी बात। शरीर संबंधी भोग का है ना। हाँ, मतलब आप ये समझना ये स्थूल है, क्योंकि जो शरीर संबंधी है वो खाली सुख दुख शरीर संबंधी नहीं है, संयोगों से भी सुख दुख होता है इसको, ठीक है ना। और ऐसे ही जो राग द्वेष मोह है वो खाली संयोगों में ही नहीं है, वो तन में भी है। लेकिन एक सामान्य अर्थ में समझना है इसको कि जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता वो तन में तो ऐसा मानता है ना कि यही मैं हूँ, कि मैं खाता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पहनता हूँ, लेकिन संयोग उसे थोड़े भिन्न नजर आते हैं इसकी अपेक्षा, तो उनमें राग द्वेष होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। समझ में? तन में तो ऐसा भेद खड़ा ही नहीं करता, तन को तो ऐसा मानता है कि यही मैं हूँ, बाकी तो सारी दुनिया यही तो मैं भोगता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं इससे सुखी दुखी होता हूँ। और इसके अलावा जितना कुछ संयोग है उसमें ये भला है, ये बुरा है, ऐसा करता है। बाकी सारी दुनिया तो यही मानती है, यही मैं। हाँ, और देखो बंध वहां होता है जहां दो अलग चीजें हों, उनमें बंधन होता है। तो एक तो मैं और मेरे अलावा है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, तो इनसे बंधन है, ठीक है। शरीर से बंधन नहीं, क्योंकि शरीर है सो तो मैं ही हूं, इसमें तो भोग उपभोग होगा। और ये जो रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, मकान है, इनसे संबंध होगा, है ना, यानी बंध होगा। संबंध माने बंध होगा, और बंध वहां होता है कि जहां दो चीजें हों वहीं तो संबंध हो सकता है।
वो आप बंध कोई संबंध कह लो, है तो वो बंध ही। तो इस मुख्यता से उन्होंने ऐसा समझा दिया कि इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं वे कितने तो संसार संबंधी हैं और कितने ही शरीर संबंधी। अब इसको अज्ञानी की भाषा में समझो, कितने तो अपने संबंधी और कितने पर संबंधी। समझ में आया? जैसे मान लो भाई साहब आप यात्रा पे जाओगे, आपको वहां दो विकल्प होंगे, एक तो खुद संबंधी और एक जितने लोग साथ में जाएंगे उन संबंधी। अपने संबंधी जो होंगे वो माने अपने शरीर की क्या पहनाना है, क्या खाना है, क्या सुलाना है। और दूसरों के जो होंगे कि साहब देखो ये अच्छे लोग, ये ढंग से काम कर रहे हैं, बुरे लोग ये बात नहीं मान रहे हैं, उस संबंधी विकल्प होंगे। अच्छा, फिर हमें उसका बंधन होगा कि देखो हमारे साथ आए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे कहने से आए हैं, तो वहां उस संबंधी बंधन है। अब एक बार जाके कहेगा आप आगे अगली बार से इसके साथ नहीं आऊंगा। ठीक है ना? इस प्रकार के राग द्वेष मोह होते हैं। लेकिन अपने संबंध में ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि इसको तो एकम एक रूप अनुभव करते हैं ना, तो इस संबंधी इसको लगता है उपभोग। तो एक सामान्य अर्थ में मोटा मोटा डिवीजन समझना, इससे कोई आप ये रूल फिक्स नहीं कर लेना कि तन से तो उपभोग ही होगा और इन संयोगों से राग द्वेष ही होगा, ऐसा नहीं है। फिर भी देखते हैं, और आएगा अभी जैसे नाचार्य की टीका में भी आएगा। इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं वे कितने ही तो संसार संबंधी हैं और कितने ही शरीर संबंधी हैं। तो इसको हमने ऐसे कहा कितने तो पर संबंधी हैं और कितने स्वयं संबंधी। अज्ञानी की भाषा में जिसको स्वयं कहता है, उनमें से जितने संसार संबंधी हैं उतने बंध के निमित्त हैं। माने अपने अलावा जितने हैं जिनसे अपने को राग द्वेष मोह है, वही तो, उनसे ही तो अपना बंधन है, और जिनसे अपना बंधन है उन्हीं से हमें राग द्वेष मोह होता है। तो जो उस बंधन से परे हैं उनसे अपना कोई राग द्वेष मोह भी नहीं होता। और जितने शरीर संबंधी हैं उतने उपभोग के निमित्त हैं। माने शरीर के संबंध में जो भी इसको अध्यवसान होते हैं, जो विकल्प होते हैं, वो भोग उपभोग संबंधी होते हैं। जितने बंध के निमित्त हैं उतने तो राग द्वेष मोह आदिक है। माने वो बंध के निमित्त हैं, बंध के निमित्त वास्तव में तो राग द्वेष मोह आदिक है। और जितने उपभोग के निमित्त हैं उतने सुख दुख आदिक हैं। इन सभी में ज्ञानी के राग नहीं है, क्योंकि वे सभी नाना द्रव्यों के स्वभाव है। क्योंकि ज्ञानी तो जानता है कि चाहे तन हो, चाहे ये संसार हो, ये सब अनेक प्रकार के संयोग हैं, इनके अलग अलग प्रकार के परिणाम हैं, सब अपने अपने हिसाब से परिणमित होते हैं। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव वाले ज्ञानी के उनका निषेध है। देखो पंडित जयचंद जी क्या कहते हैं, जो अध्यवसान के उदय संसार संबंधी हैं और बंधन के निमित्त हैं वे तो राग द्वेष मोह इत्यादि हैं, और जो अध्यवसान के उदय देह संबंधी हैं और उपभोग के निमित्त हैं वे सुख दुख इत्यादि हैं। वे सभी नाना द्रव्यों के, माने पुद्गल और जीव द्रव्य जो कि संयोग रूप है, उनके स्वभाव है। ज्ञानी का तो एक ज्ञायक स्वभाव है, इसलिए ज्ञानी के उनका निषेध है। अतः ज्ञानी को उनके प्रति राग या प्रीति नहीं है। माने चाहे वो संसार संबंधी हो चाहे तन संबंधी हो, उसमें ज्ञानी को भिन्नपना भाषित हुआ है। पर द्रव्य पर भाव संसार में भ्रमण के कारण है। यदि उनके प्रति प्रीति करे तो ज्ञानी कैसा। देखो बीच में कुछ कलश आ रहे हैं, उनको अभी छोड़कर जैसे आचार्य क्या कह रहे हैं वो पढ़ते हैं इसी की टीका में। हाँ, देखो आप मुझे बताओ, ये जो ठंड पड़ रही है ये बुरी क्यों लग रही है? क्योंकि शरीर को दुख का कारण हो रही है। ये तो चलो समझ में आई बात, ठीक है। लेकिन
सामने वाला ऐसे ना बैठ के ऐसे बैठा है, इसमें आपको क्या दुख हो रहा है? आपको खामोखा राग द्वेष हो रहा है, मोहब्बत का मन कर ले रही, क्योंकि वहां तो आपको कोई कष्ट ही नहीं हो रहा। तो हमारे खाली तन संबंधी थोड़ी इच्छा है, हमें तो पता नहीं कैसी कैसी इच्छा है। कोई दूसरा कुछ भी काम कर रहा हो, पता नहीं इसने गेट यहाँ क्यों निकाला, यहाँ को क्यों नहीं निकाला। जीने की पता नहीं इसने किससे सलाह ले ली, मेरे से सलाह लेती तो मैं ऐसे बताता कि जीना यहाँ से नहीं यहाँ से निकाल, कि भाई तेरे से पूछ कौन रहा है, तुझे रहना नहीं। ये संसार संबंधी विकल्प है। बताते भी जाके ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। लेकिन पता नहीं जीव को इस चीज का भी बड़ा कष्ट है। देखो ये तो सामान्य कथन समझना, इसमें वो समझाने के लिए ऐसा कहा है। तो हम तो ये कह रहे हैं चलो जिससे आपको कष्ट हो रहा है उस संबंध में आप करो विकल्प। जैसे आपको ठंड लग रही है, अब कपड़े ज्यादा पहनने हैं, कि ठंडी चीज नहीं खानी, ठीक है, कि रजाई में रहना है, ये चलो बात समझ में आई, प्रयोजन रूप है। लेकिन जहां से आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा, लेना एक नहीं देना दो नहीं, उसके पीछे क्यों हम लगे रहते हैं कि भाई तुम आज लेट क्यों आ गए, आज तुम्हें 8:30 क्यों बज गए। अरे हमें क्या करना, हमें अपना देखना है, दूसरे से हमें क्या मतलब। लेकिन हम दीन दुनिया के चक्कर में ना जाने क्यों हैरान परेशान। कहा है ना फालतू के सवाल कि जीव दो तरह से सुखी हो सकता है, या तो जो चाहता है वैसा सब लोग मान लें तो सुखी हो जाए, या फिर जो है जैसा वस्तु का परिणमन हो रहा है वैसा मान ले। टोडरमल जी ने लिखा ना कि ये जीव दुखी है, अब इसके दुख मिटाने के 2 उपाय हैं। पहला, जैसा ये चाहता है वैसा वस्तु परिणमने लगे, लेकिन ये संभव नहीं है। अब दूसरा उपाय ये है कि जैसी वस्तु परिणमती है वैसा स्वीकार कर ले। तो दूसरा उपाय हो सकता है, उसके लिए ये तैयार नहीं है। अब समझौता हो तो कैसे हो, तो दुखी रहेगा। समझ में आया? माने ये तो देखो बिल्कुल सोचना चाहिए, अनर्थ दंड है कि जहां मेरा कोई प्रयोजन नहीं, जहां मेरे से कोई सलाह नहीं मांग रहा, मेरा कोई काम नहीं अटक रहा, जिससे मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा, वहां क्यों मैं बिना मतलब के बंधन करता हूँ, क्यों राग द्वेष मोह करता हूँ। है हमें ख्याल आता, देखो यार इतना बड़ा मकान पड़ा है, ना तो ये बेचते ना किराए पे चढ़ाते, बस महीने में एक दिन आते, झाड़ू पोछा करके और दिवाली पे सफेदी करके चले जाते हैं। अरे हमें क्या मतलब है, हम बिना मतलब बंद बांध रहे हैं, कोई हमें किराए पे लेना नहीं, हमें उसमें रहना नहीं, हमने पैसा खर्चना नहीं, वो खर्चने वाला जाने। समझ में? ऐसे क्यों छोड़ रखा है, इसे क्यों छोड़ रखा है, कि बेवकूफ है, हम होते तो किराया कमाते, उसमें खाली पड़ा है। हम पता नहीं क्या कर लेते। जैसे तंदुल मत्स्य पाप बांधता है ना, कि वो महामत्स्य जो है शंभुरमण समुद्र में, अब जब वो जमाई लेता है उसका इतना बड़ा मुंह खुलता है, 1,00,000 योजन का है, नहीं 500 योजन, ठीक है, उसका मुंह ऐसा खुलता है। और जब मुंह खुलता है तो उस समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जितने जलचर जीव हैं वो उसके अंदर चले भी जाते हैं और बाहर भी निकल आते हैं। और उसके वहां जो कान में या आंख में तंदुल मत्स्य बैठा है, वो कहता देखो कैसा मूर्ख है, अगर इसकी जगह मैं होता तो एक को नहीं निकलने देता वापस। और जीवन में उसने कभी कोई मछली नहीं खाई। हाँ, उसका नाम तंदुल मत्स्य इसलिए, तंदुल माने चावल, चावल के जितना है। हाँ, शाली सिक्त मच्छ, शाली मैंने भी चावल होता है। नाम आपने बड़ा सही याद रखा उसका। उसका नाम भी तंदुल, तंदुल मत्स्य कहते होंगे उसे। क्या नाम बताया? शाली सिख मच्छ। ठीक है, अब देखो बिना बात अपनी भावना से कितना पाप बांधता है। तो माने जैसे मेरे बच्चे, चलो इतना तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि प्रयोजन भूत है, आप इतनी टेंशन ले रहे हो, लेकिन दीन दुनिया की, अरे तुम अपने बच्चे को ये क्या करा रहे हो, वो क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते, कि ना तो वो तेरी राय मान रहा, ना तेरे से मांग रहा, ना तेरी जेब से फीस जा रही। ठीक है, फिर क्यों इतने विकल्प, फुर्सत कहाँ है जीव को, बताओ। इन्हीं कामों में उलझ के रह गया है। एक वो व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक आ गया है, तो आपको नहीं पता तो पता है सब जगह की,
और बिना मतलब वही तो होते हैं ना। बिना मतलब ज्यादा होता है। और ये भी एक काम है। लोग कहते हैं साहब 2 किस लिए बज जाते हैं सोने में, कि देखो साहब ये 9 बजे स्वाध्याय खत्म होगा, मैं 9:30 तक घर पहुंचूंगा, फिर सारा फेसबुक चेक करना है किस किस के क्या क्या आए हैं, फिर पूरा व्हाट्सएप, भाई साहब इतने ग्रुप थोड़ी है, 200 ग्रुप पे हूँ मैं, तो सबको चेक करना है, फिर कितने मेल आए, कितने वो आए, ये सब चेक करना है। 2 तो बज ही जाते हैं आजकल। समझ में आया? ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होंगे किसी के पास। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, माने लोगों को ऐसा शौक है कि मैं जितने ज्यादा ग्रुप पे जुड़ा हुआ हूँ उतना मैं पॉपुलर हो रहा हूँ, अथवा जितने मेरे फैंस हैं फेसबुक पे, कि साहब मेरे जो हैं 2000 फैंस हैं, तो माने मैं बहुत बहुत पहुंची हुई चीज हो गई, मुझे बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। तो अलग अलग तरह की कसाएं हैं ना। चलो 2 मिनट में पढ़ देता हूं, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी जितनी जहां तक पहुंचे हैं हम। देखो पेज नंबर 542, जल्दी से देख लो, 5 मिनट में पूरा करेंगे। अब उसी प्रकार अप ध्यान रूप निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप रागादि अध्यवसानों को परमात्म तत्व का अनुभवी चाहता नहीं है। स्वसंवेदन ज्ञानी जीव के रागादि उदय रूप अध्यवसानों में जो बंध के निमित्त हैं अथवा भोग के निमित्त हैं, उनमें राग उत्पन्न नहीं। इन्होंने दोनों बातें ले ली अथवा कह के, या तो बंध के निमित्त हैं या फिर भोग के निमित्त हैं। ठीक है, उनमें ज्ञानी को राग उत्पन्न नहीं होता। कैसे अध्यवसानों में राग उत्पन्न नहीं होता? निष्प्रयोजन, क्योंकि देखो जितने भी आपके विकल्प हैं वो सारे के सारे निष्प्रयोजन हैं, क्योंकि आपके विकल्प के हिसाब से काम तो होता ही नहीं। जिसको हम कहते हैं ना निरर्थक, सार्थक, निरर्थक, तो निरर्थक का मतलब क्या होता है? निष्प्रयोजन। निर माने नहीं, अर्थ माने प्रयोजन, जो प्रयोजन के नहीं है, के प्रयोजन के नहीं है लेकिन वो अनर्थ के कारण है। ये जो विकल्प हैं, अध्यवसान हैं, ये निरर्थक हैं। वो पंडित जी का है ना कि ये विकल्प पर के लिए तो अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है ना, ये अध्यवसान। निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप संसार के विषय रूप भोग के निमित्त रूप अथवा देह के विषयों में ज्ञानी को राग उत्पन्न नहीं होता। ये जीव भोग के निमित्त के रूप अल्प पाप को ही करता है। निष्प्रयोजन दुर्ध्यान के द्वारा शाली मत्स्य के समान प्रचुर पाप नहीं करता। अप ध्यान का लक्षण इस प्रकार कहा गया, माने मोटे मोटे रूप में यहाँ ये कहना चाह रहे थे कि वो निष्प्रयोजन नहीं अटकता बिना मतलब किसी भी चीज में। हाँ, जो प्रयोजन भूत है कम से कम, जैसे समझदार व्यक्ति कम से कम सामग्री में अपना गुजारा चलाना चाहता है, उसी प्रकार ज्ञानी कम से कम आरंभी हिंसा करके, कम से कम विकल्प करके अपना काम चलाना चाहता है। अभी जितना है उतना होता है, लेकिन उसमें भी कमती करता जाता है उस राग को। अब ध्यान का लक्षण क्या कहा? द्वेष और राग से दूसरे की स्त्री आदि का बंध बंधन छेदन आदि का चिंतन करने को जिन शासन में ज्ञानी लोगों ने अपध्यान कहा है और उससे जीव कर्म बांधता है। अनेक प्रकार संकल्पों के कल्प तरु का आश्रय लेने से तुम्हारा चित्त इस मनोरथ सागर में डूबता है, वहां तुम्हारा किंचित भी प्रयोजन सिद्ध होता है, किंतु आश्रय लेने वाले के पापों का ही बंध होता है। इस प्रकार अपध्यान से जीव कर्म बांधता है। वही आगम में कहा है, दुर्भाग्य से भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है, उसी प्रकार यदि वह अपने परमात्म स्वभाव में लग जावे तो तेरे इस विकल्प में संसार की विफलता प्रकट होगी, माने संसार का अभाव हो जाएगा। इसी प्रकार आचार शास्त्र में कहा है, इन कलुषित रूप काम भोगों में मूर्छित होता हुआ जीव इच्छाएं करता है, उससे भोगों को ना भोगता हुआ भी
अपने दुर्भाव से कर्म बंद करता है। भोग तो सकता नहीं, लेकिन क्या अपनी उस इच्छा से, जैसे वो शाली मच्छ भोग तो सकता नहीं, खामोखा बंधन करता है। ऐसा जानकर अपध्यान का त्याग कर शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होना चाहिए, ये भावार्थ है। जैसे आचार्य का बड़ा अच्छा है, एक बार कल फिर तसल्ली से पढ़ेंगे इसको। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,